दो ये दीवार। अरे हम अपने राजा सिंगाड़ा बाज के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, हम ही इन दीवारों को तोड़ेंगे। ये बेचारा जो यहाँ पे फंसा हुआ है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मेरा पेन कहाँ गया? और जोर लगाओ, बहुत हो गया इन जानवरों का कहर। और पता नहीं इस बब्बर राजा ने मेरे बच्चों के साथ क्या किया होगा। छोड़ेंगे नहीं किसी को, लगाओ जोर। बस ऐसे ही आग लगाकर ये जंग शुरू कर दूंगा ताकि बब्बर राजा के वापस आने तक कुछ भी ना बचे। बेचारे अपने बाल बब्बर की जान बचाने गए थे रुद्र के रक्षक के साथ, और जब लौटेंगे तब वो खुद भी नहीं बचेंगे बाबा। और इन सब जानवरों का राजा मैं कहलाऊंगा गुरु काल की मदद से। अरे ऐसे तो कुछ ही घंटों में हमारी ये बनाई हुई दीवार गिर जाएगी और जानवर और इंसान एक दूसरे को मार देंगे। अब क्या करें? दुआ करो हमारे भेजे हुए दूध को हमारा राजा मिल जाए, शायद उनके पास कोई जवाब हो कि हो क्या रहा है। महाराज, ये क्या हुआ आपको? किसने किया ये? हमें किसी भी हालत में ये जंग रोकनी होगी। कोई बहुत बड़ी साजिश खेल रहा है इनके साथ। इन्हें एक दूसरे से लड़ा के खत्म करना चाहता है। अभी के अभी जाके सबको सच बता देता हूँ। कोई फायदा नहीं, आदित्य क्रोध से पागल हो चुका है। अब वो ना तुम पे और ना मुझ पे भरोसा करेगा। अगर उसे ये सच समझाना है तो हमें रुद्र के रक्षक को वापस यहाँ लाना होगा। अभी मैं तो उड़ने के काबिल नहीं हूँ। तुम जाओ सैनिक, ढूंढो उसे। क्या हुआ शुक्र? तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? आऊ। अब तक मैं आऊ आऊ करता था, आज तुम कर रही हो मुझे आऊ आऊ। अच्छा, अब तुमने और अपनी बातें की ना और चुप नहीं रहना तो आऊ आऊ के बदले आऊ आऊ करोगे। बंद करो ये नाटक और याद की। वो किसी काम के नहीं। एक काम कहा था बाल बब्बर को मारने का, ताकि रुद्र के रक्षक दिव्य फल का इस्तेमाल करके उसे दोबारा जिंदा न कर सके, पर वो भी काम तुमसे नहीं हो पाया।
गुरुकाल, आप ना गुस्सा मत करो, मेरी आऊ को कुछ मत बोलो। जानता हूँ मैं उसका अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। तुम तो चुप करो। अभी भी आदित्य और रुद्र के रक्षक पर शक वैसा ही रहना चाहिए, वरना युद्ध कभी नहीं होगा। तो फिर अब आप क्या करेंगे गुरुकाल? आदित्य वहां जंग के मैदान में और रुद्र के रक्षक दिव्य चक्रव्यूह में। अब चक्रव्यूह में जाओ रुक्मणी, जाकर बाल बब्बर को हमेशा के लिए खत्म करो। जाओ। मुझे बचाने के बब्बर राजा ने अपनी जान दे दी, उन्होंने बचा भी नहीं पाया। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगा? माया, ये सब ना तेरी वजह से हुआ है। न तू उन पेड़ों से पंगा लेती, न तू उस हिरन को बचाने की जिद करती, और न वो शैतानी पौधे जागते। ये सब तेरी वजह से हुआ है। हाँ। विशु, माया पर इल्जाम मत लगा। उसने जो किया सही किया, पर ये क्या? टुकु, टुकु, क्या हुआ? रुक्मणी अपने कमरे में नहीं है। उसे देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, वो कबर कहाँ गायब हो गई। चलो, चलकर ढूंढते हैं उसे। चलो। पता नहीं वो इस बार किस मुसीबत में फंस गई है। चलो, 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 जल्दी चलो। मेरे आका, हमारे नए मेहमानों का स्वागत तो कीजिए। इनसे ये जादुई उपकरणें मिली, काफी शक्तिशाली लगते हैं। ये क्या और शक्तिशाली? अरे क्या हड्डियों का ढांचा लाए हो तुम? इन्हें तो खा भी नहीं सकते, सीधा मार दो। बेकार में मेरा ब्यूटी सीजन डिस्टर्ब कर दिया। इस अपने रूप का बहुत घमंड है।
हमें इसी का फायदा उठाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ना तो हमारे पास आपका जैसा हुस्न है और ना ही आपकी जैसी ताकत। हम तो आपके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। तो मैं सच में खूबसूरत लगता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या स्टाइल और क्या पर्सनालिटी है आपकी। आखिर किसी को मेरी असली अहमियत पता तो चली। और अब हमारे नए मेहमानों के स्वागत में हम अपना दावत शुरू करेंगे। बब्बर राजा, ओए ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मायावी पौधे जिन्होंने इसे पकड़ा था, वो तुम्हारे लिए ही तो काम करते हैं। देखिए ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो जंगल के राजा बब्बर राजा है। और मैं मेंढकों का राजा मेंढक राजा हूँ। और आज इस बब्बर राजा को खाकर हम जंगल के राजा बन जाएंगे। अरे मेंढक राजा, मेरी बात सुनिए। मेरा भी अभी सुनने का नहीं, खाने का मन हो रहा है। या तो हमारी दावत में अतिथि बनकर रहो या फिर खुद खाना बनकर। माया माया, पसंद आया महाराज? महाराज, ये मेरा जादुई आईना है और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये आपको और भी खूबसूरत बना सकता है। दिखाऊं कैसे? हाँ बिल्कुल। हे दर्पण, मेरे बहुत सारे रूप बन जा। चलो। कानी ऊपर चलो। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे कोई शक नहीं है कि तुम बेकसूर हो। रुद्र के रक्षकों, वहाँ जंग लगभग शुरू हो गई है। महाराज आदित्य और जानवर दीवार तोड़ने वाले हैं। क्या? तो फिर तो हमें जल्दी से जाके पापा को रोकना होगा। नहीं अभी, मैं खुद वहाँ जाकर ये जंग रोक देता हूँ। तब तक तुम जल्दी से वो दिव्य वृक्ष का फल लेकर आओ और मेरे बेटे की जान बचा लो। वक्त निकला जा रहा है। ठीक है बब्बर राजा। चलो जादूगारी, ऊपर उड़ो। बॉस, लगता है दिव्य वृक्ष के चारों तरफ कोई कवच है और वो भी मायावी। हम इसे पार कैसे करेंगे?
से तोड़कर। शूट। और याद रखो, वो वृक्ष जीवन मृत्यु का दिव्य वृक्ष है। उसे तुम नहीं चुनोगे, बल्कि वो तुम्हें चुनेगा। गाइस रुको। हे दिव्य वृक्ष, हमें आपका एक फल चाहिए जिससे कि हम बाल बब्बर की जान बचा सके। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ एक जान का नहीं, कई जानों का, और दुनिया भर के जानवर और इंसानों का भविष्य इस पर निर्भर है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे आपके पेड़ का एक फल दे दीजिए। सुनो, काम जारी रखो और कुछ सिपाही मेरे साथ आओ। देख क्या रहे हो? आक्रमण! आखिर बिल से बाहर आ ही गया लड़ने के लिए। अपने बच्चों के बदला लूंगा, जरूर लूंगा।